हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन आपका बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी टाइप के क्वेश्चंस आपके बोर्ड में बनते भी हैं और ये आपका कुलम्स लॉ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है, टू आइडेंटिकल चार्जेस क्यू ईच आर केप्ट एट ए डिस्टेंस आर फ्रॉम ईच अदर। देखो यहाँ पे दो चार्ज हमें दे रखे हैं, दो आइडेंटिकल चार्ज है, एक क्यू चार्ज है और दूसरा भी क्यू चार्ज है और दोनों आर डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, ये आर डिस्टेंस है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये आर डिस्टेंस है। आई कह रहा है थर्ड चार्ज क्यू इज प्लेस्ड ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द अबव टू चार्जेस। हमें क्या करना है, एक थर्ड चार्ज है जो क्यू है, स्मॉल क्यू है। ठीक है, तो यहाँ पे एक थर्ड चार्ज क्यू है, स्मॉल क्यू, इसे हमें इस प्लेस्ड करना है ऑन द लाइन ज्वाइनिंग द अबव टू चार्जेस। ये जो लाइन जो ज्वाइन हो कर रही है ना, इन दोनों चार्ज को जो ज्वाइन कर रही है, इसी लाइन में कहीं पे प्लेस करना है इस थर्ड चार्ज को। ठीक है, जो कि स्मॉल क्यू चार्ज है, सच दैट ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। इस तरीके से इसे प्लेस करना है कि ऐसा करने से ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, ये तीनों के तीनों चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में आ जाए। जैसे मैंने ये क्यू चार्ज यहां पे रख दिया, मान लो ये जो लाइन ज्वाइन करें इसी लाइन में रख दिया मैंने क्यू चार्ज। लेकिन ऐसा करने से क्या है कि ये ऐसा करने से क्या हुआ कि ये तीनों के तीनों इक्विलिब्रियम में आ गए। अब इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, वैसे क्लास 11th में आपने इक्विलिब्रियम पढ़ रखा है, नहीं भी पढ़ा है तो यहां पे मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। आगे क्वेश्चन में क्या कर रहा है, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ चार्ज। देखो ये जो चार्ज क्यू रखा है ना, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, साइन एंड पोजीशन ऑफ द चार्ज क्यू भी आएगा यहाँ पे, स्मॉल क्यू। ठीक है, ये जो चार्ज क्यू है, इसी चार्ज क्यू का हमें क्या बताना है, पोजीशन भी बताना है कि मुझे इसे किस पोजीशन में रखना है, मतलब यहां से कितनी दूरी पे रखना है। ठीक है, और दूसरा इस चार्ज क्यू का, ये जो चार्ज क्यू है इसका साइन भी बताना है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होगा या नेगेटिवली चार्ज होगा। ठीक है, ये भी बताना है और इस चार्ज क्यू का मैग्नीट्यूड भी बताना है। ओके, अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें गिवन है कि ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम। अभी सबसे पहले हमें ये तो पता करना ही है कि ये पॉजिटिव, देखो ये दोनों तो पॉजिटिव हैं, ये तो गिवन है कि ये दोनों के दोनों चार्ज पॉजिटिव हैं, लेकिन अभी इसके बारे में हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, इसका हमें पता करना है। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ऑल द थ्री चार्जेस आर इन इक्विलिब्रियम, ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में है, ये भी इक्विलिब्रियम में। अगर किसी चार्ज को इक्विलिब्रियम में बोला जा रहा है कि ये इक्विलिब्रियम में है, तो इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, इक्विलिब्रियम का मतलब यह है कि इसमें नेट फोर्स जीरो लग रही है, इसमें भी नेट फोर्स जीरो लग रही है और इसमें भी नेट फोर्स जीरो लग रही है। तो सबसे पहली बात, इसमें फोर्स लगा कौन रहा है, तो ये जो चार्ज है, ये चार्ज इस पे फोर्स लगा रहा हुआ और ये वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगा रहा हुआ। तो इस पे टोटल कितनी फोर्स लग रही है, दो फोर्स लग रही है, एक ये लगा रहा है और एक ये लगा रहा है, दो फोर्स लग रही है। तो भले इसमें दो फोर्स लग रही है, दो फोर्स लगने के बावजूद भी इस पे नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, देन इसे इक्विलिब्रियम में बोला जाएगा। उसी तरीके से ये भी इक्विलिब्रियम में है, तो इस पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। तो इस पे कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा, एक ये भी लगा रहा होगा इस पे फोर्स और ये वाला चार्ज भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा। तो दो फोर्स इस पे भी लग रही है, तो दो फोर्स लगने के बावजूद भी इसमें नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। उसी तरीके से इस पे भी नेट फोर्स जीरो होना चाहिए अगर ये इक्विलिब्रियम में है तीनों के तीनों। तो ये भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा, ये भी इस पे फोर्स लगा रहा होगा। तो देखो सीधी सी बात है, अगर इस टाइप का क्वेश्चन है तो अगर ये इस पे नेट फोर्स अगर जीरो है तो वो जीरो सिर्फ एक ही कंडीशन में हो सकता है, जब कोई जैसे मान लो चार्ज है, ये चार्ज है मान लो, अब मान लो एक चार्ज ये है, एक चार्ज ये है। तो अगर ये चार्ज इक्विलिब्रियम में है तो इस पे जो फोर्स लगेगी ना, एक फोर्स इधर लगनी चाहिए और एक फोर्स ऐसे इस तरफ लगनी चाहिए। मान लो ये F1 फोर्स है और ये F2 फोर्स है, तो अगर ये इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब F1 इज इक्वल टू F2 है। मतलब ये दोनों किसी भी चार्ज में दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगनी चाहिए और वो दोनों फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए, तब हम कहेंगे कि इस पे नेट फोर्स कितनी है, जीरो है। क्योंकि जितना फोर्स इधर लग रहा है उतना ही फोर्स इधर लग रहा है, तो इस पे नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। इसी को इक्विलिब्रियम बोला जाता है। तो इक्विलिब्रियम के किसी भी, अगर इस चार्ज को इक्विलिब्रियम बोला जा रहा है तो इसमें दो डायरेक्शन में फोर्स लग रही है, एक इधर एक इधर, इसमें भी एक इधर एक इधर, एक इधर एक इधर। तो मान लो ये F1 फोर्स है, मान लो ये F1 है तो ये F2 होगी, तो F1 इज इक्वल टू F2 होना चाहिए। मान लो ये F3 है ये वाली और ये F4 है, तो F3 इज इक्वल टू F4 होना चाहिए। तो इसे देन ये दोनों के दोनों अगर इक्वल है तो हम बोलेंगे इस पे नेट फोर्स जीरो हो जाएगी, इस पे भी, इस चार्ज में भी नेट फोर्स कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। लेकिन चलो इसके लिए इक्विलिब्रियम के लिए मैंने कंडीशन तो बता दी, नेट फोर्स जीरो, मतलब ये दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में लगनी चाहिए किसी भी चार्ज में और दोनों फोर्सेस इक्वल एंड अपोजिट होनी चाहिए। ठीक है, देन नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा। अब देखो यहां पे हमें अब ये पता करना है कि ये जो क्यू चार्ज है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो देखो पता करते हैं, जैसे मान लो यहां पे एक क्यू चार्ज है और ये क्यू चार्ज है, ये तो पॉजिटिव था, ये आर डिस्टेंस दूर था और हमने यहाँ पे ये क्यू चार्ज रखा था। अब मुझे ये पता करना है कि ये क्यू चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो देखो बच्चों, अगर ये पॉजिटिव हुआ
अगर ये पॉजिटिव हुआ तो इस ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसे रेपल करेगा इधर, और ये वाला पॉजिटिव भी क्या करेगा, इसे रेपल करेगा इधर। तो एक फोर्स इधर बन गई, एक इधर बन गई, ठीक है, तो हमारा काम चल जाएगा। इस प्रकार की फोर्स लगनी चाहिए, तभी ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है। अब इसकी अगर हम बात करें तो इस पे ये वाला जो पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है। अगर मान लो इसे मैंने पॉजिटिव मान रखा थोड़ी देर के लिए, तो ये पॉजिटिव क्या करेगा, पॉजिटिव इससे रेपल करेगा इधर, और ये वाला पॉजिटिव भी क्या करेगा, इसे रेपल करेगा इधर। तो यहां पे दोनों फोर्स जो हैं इस किसी पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में लग रही है। फोर्स कैसी लगनी चाहिए, एक इधर लगनी चाहिए, एक इधर लगनी चाहिए। तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये पॉजिटिव इसे रेपल करेगा, और ये पॉजिटिव भी इस पॉजिटिव को रेपल करेगा। तो दोनों फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है, तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा, ये मूव करने लग जाएगा। ये मूव करने लग जाएगा मतलब फोर्स लग रही है, नेट फोर्स 0 होनी चाहिए, दो अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगनी चाहिए। तो यहां पे तो दो अपोजिट डायरेक्शन में लग ही नहीं रही है फोर्स, दोनों फोर्स किसी पर्टिकुलर एक ही डायरेक्शन में लग रही है। इसका मतलब ये पॉजिटिव चार्ज नहीं हो सकता। अब चेक करते हैं क्या ये नेगेटिव चार्ज हो सकता है, क्या ये नेगेटिव चार्ज हो सकता है। तो देखो ये नेगेटिव चार्ज है, मान लो अब हमने नेगेटिव में चेक कर रहे हैं तो देखो नेगेटिव में अगर मैं चेक करूंगा तो सबसे पहले ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, और ये पॉजिटिव इस नेगेटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो चलो मैंने इसे F1 नाम दे दिया और इसे मैंने F2 नाम दे दिया। तो ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है अगर F1 इज इक्वल टू F2 होगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन भी है कि आर इन इक्विलिब्रियम या इक्विलिब्रियम में है। तो ये अगर इक्विलिब्रियम में तो F1 इज इक्वल टू F2 होगा। अब अगर इसकी मैं बात करूं तो भाई ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा इस तरफ, और ये वाला पॉजिटिव क्या करेगा, इस पॉजिटिव को रेपल करेगा इस तरफ। तो यहां पे भी ये दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन लगे, तो इसे भी हम क्या, ये भी क्या हो जाएगा, इक्विलिब्रियम में हो जाएगा। जब दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन लगेगी तो ये इक्विलिब्रियम में हो सकता है, जो कि गिवन भी है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम के लिए यही कंडीशन है कि दो फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो इसे मैंने F3 नाम दे दिया, इसे मैंने F4 नाम दे दिया। उसी तरीके से यहां पे भी फोर्स लग रही होगी, एक ये नेगेटिव इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ये पॉजिटिव इसे इस तरफ अट्रैक्ट कर रहा होगा, ठीक है। अब चलो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इतना तो कंफर्म हो गया कि ये चार्ज क्या है, नेगेटिव है। हमें यहाँ पे पूछा था ना साइन ऑफ द चार्ज पूछा था, तो मैं यहाँ पे साइन ऑफ चार्ज लिख देता हूं भाई। साइन ऑफ चार्ज जो है, साइन ऑफ चार्ज जो है, ये जो क्यू चार्ज है इसका जो साइन है वो नेगेटिव है, इज नेगेटिव है, ठीक है। अब देखिए हमें यहाँ पे पोजीशन ऑफ चार्ज क्यू भी निकालना है भाई। ये जो चार्ज क्यू हमने प्लेस कर रखा है इसका पोजीशन भी निकालना है। देखो यहां से लेकर के यहां तक तो ये आर है, ये तो हमें पूरा का पूरा यहां से लेकर के यहां तक आर दे रखा है। तो मैंने चलो ये यहां से लेकर के यहां तक इसे मैंने बोल दिया एक्स, और यहां से लेकर के यहां तक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर माइनस एक्स। समझ में आ रहा है ना, ये तो पूरा आर है। तो अगर मैं इसे एक्स बोल दूंगा, ये क्यू और माइनस क्यू चार्ज में जो डिस्टेंस है ये एक्स है, तो यहां से लेकर के यहां तक क्या हो जाएगा, आर माइनस एक्स हो जाएगा, ओके। अब देखो मैं क्या करूंगा, मुझे यहां पे गिवन है कि ये जो नेगेटिव क्यू चार्ज है ये क्या है, इक्विलिब्रियम में, किसमें है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो फॉर चार्ज नेगेटिव क्यू, ये जो नेगेटिव क्यू चार्ज है इसमें एक F1 है एक F2 है। तो F1 इज इक्वल टू क्या होगा, F2 होगा, क्योंकि ये चार्ज जो है इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये चार्ज क्या है, इक्विलिब्रियम में, ठीक है। अब देखो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, देखो इसमें एक ये F1 फोर्स लग रही है, एक F2 फोर्स लग रही है। F1 फोर्स कौन लगा रहा है, ये वाला इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और ये F2 कौन लगा रहा है, ये वाला इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो F1 अगर मैं निकालूंगा तो F1 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये दोनों चार्ज को मैं मल्टीप्लाई करूंगा क्यू इंटू माइनस क्यू, क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, एक्स, तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। इतना तो पता ही है ना, ये कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है भाई। अब ये F2, ये जो F2 लगी इस वाले की वजह से लगी इस पे, इस नेगेटिव क्यू चार्ज पे, तो इसका जो F2 का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए क्यू इंटू माइनस क्यू डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आर माइनस एक्स है, तो ये हो जाएगा आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इतना समझ में आ रहा है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कट जाएगा, ये क्यू से क्यू भी कट जाएगा, नेगेटिव क्यू से नेगेटिव क्यू भी कट जाएगा, तो यहां बचेगा क्या, 1/x स्क्वायर बचेगा, और ये 1/r माइनस एक्स का ये स्क्वायर बचेगा। तो फाइनली हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 1/x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। भाई ये भी स्क्वायर है, ये भी स्क्वायर है, तो ये r माइनस एक्स है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया आर माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, और यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, मतलब 2 है 2 है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि x इज इक्वल टू आर माइनस एक्स में लिख सकता हूँ इसे, ठीक है। x इज इक्वल टू आर माइनस एक्स मैं लिख सकता हूँ। अब देखो मुझे ये जो चार्ज है ना, ये जो चार्ज है जो कि नेगेटिव चार्ज है, इसकी पोजीशन बतानी है। देखो पोजीशन ऑफ द चार्ज लिखा है, तो इसकी पोजीशन यहां से लेकर के यहां तक ये क्या है, x। तो इस x को ही मुझे क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। इस x को मुझे कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे,
अगर मैं ये x प्लस एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो फाइनली ये हो गया आपका 2x इज इक्वल टू आर हो गया, और हम इसे लिख सकते हैं x इज इक्वल टू आर बाय टू। x इज इक्वल टू क्या हो गया आपका, r बाय टू हो गया। तो मुझे पोजीशन निकालनी थी ना, मुझे यहाँ पे पोजीशन ऑफ चार्ज क्यों निकालनी थी भाई, इसकी पोजीशन निकालनी थी। तो इसकी जो पोजीशन निकली है, ये जो x की वैल्यू निकली है r बाय टू निकली है। देखो यहां से लेकर के यहां तक की डिस्टेंस तो क्या थी, ये पूरी की पूरी r थी। तो ये जो x है ये क्या है, x इज इक्वल टू क्या आ गया, r बाय टू आ गया, मतलब जस्ट हाफ। ये जो r डिस्टेंस थी यहां से लेकर के यहां तक, इसका जो जस्ट हाफ r बाय टू होगा, वहीं पे मुझे इस चार्ज को प्लेस करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पोजीशन ऑफ चार्ज भी निकल गया r बाय टू। अब हमें यहां पे क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज q भी निकालना है। अब इसे कैसे निकालेंगे, देखो यहां तक तो समझ में आ गया ना, मैंने इन F1 F2 को इक्विलिब्रियम में रखा था। अब देखो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं इसे इक्विलिब्रियम में रखूंगा। अब मैं F3 इज इक्वल टू F4 करूंगा, जैसे मैंने यहाँ पे F1 इज इक्वल टू F2 किया था। अब मैं यहाँ पे ये जो Q चार्ज है ना, ये Q चार्ज भी तो इक्विलिब्रियम में, जैसे ये इक्विलिब्रियम में था ये भी इक्विलिब्रियम में, तो क्वेश्चन में गिवन है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे, यहीं से कर रहा हूं मैं इसे आगे, फॉर चार्ज ये वाला कैपिटल Q, F3 इज इक्वल टू क्या है, F4 है। F3 इज इक्वल टू क्या है, F4 है। तो F3 कैसे कैलकुलेट करूंगा भाई, जो F3 है, ये F3 कौन लगा रहा है इस पे, ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव क्या करोगे, इसे रेपल कर रहा होगा। और ये वाला फोर्स कौन लगा रहा है, F4 ये नेगेटिव Q चार्ज जो है इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले F3 को कैलकुलेट कर लेते हैं। तो F3 कैसे कैलकुलेट किया जाएगा, ये होगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटू ये, और इनके बीच का जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, ठीक है। तो Q इंटू Q डिवाइडेड बाय ये जो डिस्टेंस है R का स्क्वायर, ठीक है। इतना समझ में आ रहा है। दूसरा, अब ये F4 भी निकालना है, ये वाला F4। तो ये F4 कौन लगा रहा है भाई, ये नेगेटिव Q चार्ज इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये इंटू ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू नेगेटिव Q इंटू नेगेटिव Q डिवाइडेड बाय इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। तो यहां से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस क्या है, x है, और x अभी हमने जस्ट कैलकुलेट किया r बाई टू होता है। तो चलो अभी इस x पहले अभी यहां पे x ही लिख लेते हैं, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है x का स्क्वायर है, ठीक है। अब x की जगह में मैं r बाई टू पुट कर दूंगा, ये x हमने कैलकुलेट कर दिया r बाई टू, तो यहां पे r बाई टू पुट कर देंगे, ठीक है। तो चलो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये तो कट गया, ठीक है। और ये Q से Q भी कट गया, तो यहां पे आया आपका Q अपॉन R का स्क्वायर इज इक्वल टू ये आएगा नेगेटिव Q डिवाइडेड बाय x की जगह में ये जो x है, x की जगह में हम r बाई टू पुट कर देंगे, ठीक है। तो ये r बाई टू का होल स्क्वायर। तो फाइनली ये Q अपॉन आर स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू माइनस Q, ये आर स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 2 4 4 कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, समझ में आ रहा। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा। तो फाइनली मैं इसे क्या लिख सकता हूं, देखो ये जो Q है Q इज इक्वल टू लिख सकता हूं मैं -4Q। अब ये स्मॉल q हमें क्या करना है यहाँ पे, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज Q, ये जो चार्ज Q इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। तो Q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई आपका, ये जो स्मॉल q है, स्मॉल q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q बाय 4 हो जाएगा, नेगेटिव Q बाय 4 हो जाएगा। तो ये जो स्मॉल q हमने यहाँ पे प्लेस कर रखा है ना, ये Q का 1/4 है, ये इसका जो मैग्नीट्यूड है Q का 1/4, ये जो Q चार्ज था ना इसी का 1/4 है, और ये नेगेटिव भी है। देखो Q चार्ज नेगेटिव भी आ गया, मैंने स्टार्टिंग में बोल दिया था ये नेगेटिव चार्ज है, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव आ रही है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन क्या हो गया है, कंप्लीट हो गया। तो इक्विलिब्रियम का मतलब भी आपको समझ में आ गया होगा। इस टाइप के क्वेश्चन समटाइम्स बन जाते हैं, बोर्ड में बन जाते हैं, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, देखो ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका। देखो यहां पे क्या कह रहा है, ए फ्री पिथ बॉल P ऑफ 10 ग्राम, एक पिथ बॉल है ये, ठीक है P, और इसका जो मास दे रखा है, इसका जो मास दे रखा है 10 ग्राम दे रखा है, कैरीज पॉजिटिव चार्ज ऑफ, इतना चार्ज ये कैरी कर रही है। तो इसमें जो चार्ज है, चलो मैंने इसे Q1 चार्ज बोल दिया, यहीं पे लिख देता हूं Q1 चार्ज कितना है इसमें, 5 × 10⁻⁸ कूलम, इतना चार्ज ये कैरी कर रही है। ये पिथ बॉल जिसे हमने P नाम दे रखा है, ये इतना चार्ज कैरी कर रही है, जिसका मास जो है 10 ग्राम है। तो अगर इसका मास 10 ग्राम है तो मैं इसे kg में कन्वर्ट कर सकता हूं, 10 × 10⁻³ से अगर मैं इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो एक इसमें कन्वर्ट हो जाएगा, kg में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। आगे लिखा है, What must be the nature and magnitude of charge that should be given to another pith ball, एक दूसरी पिथ बॉल है, और वो कह रहा है कि इस दूसरी पिथ बॉल को हमें उसका नेचर क्या होना चाहिए और उसे हमें कितना मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज देना चाहिए, जिसकी वजह से मतलब जिसकी, और उसे हमने 7 सेंटीमीटर बिलो फॉर्मल जो फॉर्मर बॉल है ना, जो ये वाली बॉल है, इससे 7 सेंटीमीटर नीचे हमने एक दूसरी पिथ बॉल रखी हुई है। लिखा मैंने, देखो व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अनदर बॉल
क्यू, एक अनदर बॉल क्यू है जो फिक्स्ड है 7 सेंटीमीटर बिलो द फॉर्मर बॉल। यहां ये फिक्स हो रही है, मतलब ग्राउंड में रखी हुई, आप ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, ये फिक्स हो रही है यहां पे, और ये जो है 7 सेंटीमीटर बिलो है, तो यहां से लेकर के यहां तक ये 7 सेंटीमीटर है। तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, मतलब ये 7 सेंटीमीटर समझ रहे हो ना, आर है ये, इन दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस, तो r इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर है, तो ये r इज इक्वल टू 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा तो मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वो ये कह रहा है कि सो दैट द अपर बॉल इज स्टेशनरी, ये जो अपर बॉल है ये अपर बॉल को हमें स्टेशनरी करना है। स्टेशनरी मतलब हमें इसे इसे इस तरीके से कर देना है कि ये हवा में यहां लटकती रहे, तैरती रहे। तो देखो बच्चों, उसके लिए ये बोल रहा है कि व्हाट मस्ट बी द नेचर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू अनदर बॉल क्यू। वो ये कह रहा है कि ये जो बॉल क्यू है, इस बॉल क्यू का नेचर हमें बताना है कि ये नेचर कैसा होना चाहिए, इसमें इसका नेचर पॉजिटिव होना चाहिए या नेगेटिव होना चाहिए, और दूसरा ये भी बताना है कि इसमें कितना चार्ज होना चाहिए कि जिसकी वजह से ये जो बॉल है, ये जो पी बॉल है, अपर बॉल जो है, ये स्टेशनरी हो जाए, मतलब यहां हवा में तैरने लग जाए। ठीक है, अब देखो सबसे पहली बात, ये जो बॉल है, ये जो बॉल है, इसका नीचे की तरफ क्या होगा, एक वेट होगा mg। अब अगर मुझे इसे हवा में तैराना है, यहां पे फ्लोट करना है, अगर इसे हवा में तैराना है अगर इस बॉल को, तो हमें यहां पे ऊपर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए। तो ये ऊपर की तरफ फोर्स कौन लगाएगा भाई, ये चार्ज्ड बॉडी ही तो लगाएगी। अब जैसे ये तो पॉजिटिव चार्ज है, ये जो बॉडी है ये तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी जो इतना चार्ज कैरी करती है, तो ये भी पॉजिटिव चार्ज ही बॉडी होनी चाहिए। देन पॉजिटिव चार्ज बॉडी दूसरी पॉजिटिव चार्ज बॉडी को क्या करेगी, रैपल करेगी। समझ में आ रहा है ना, ये इसे रैपल करेगी, ऊपर की तरफ फोर्स लगाएगी, और ये ऊपर वाला फोर्स अगर इस mg के इक्वल हो गया तो ये ऊपर क्या हो जाएगी, स्टेशनरी हो जाएगी, यहाँ हवा में स्टेशनरी हो जाएगी, मतलब यहाँ तैरने लग जाएगी ये बॉल। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। तो इतना हमें समझ में आ गया, ये ऊपर की तरफ फोर्स तभी लगेगा जब ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होगा। तो ये जो चार्ज है, ये जो क्यू चार्ज है ना, इसका नेचर तो हमें समझ में आ गया, नेचर कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन हमें उसका मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है, इस क्यू चार्ज का मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब देखो इतना हमें समझ में आ गया कि इसकी जो कंडीशन है F इजिकल टू mg है, जब F जो है ऊपर वाला फोर्सेस mg के बराबर हो जाएगा तो ये स्टेशनरी हो जाएगी। ठीक है, अब इस F को कैसे कैलकुलेट करें भाई, ये F कौन लगा रहा है, ये वाला चार्ज इस पॉजिटिव चार्ज पे F लगा रहा है, तो F क्या हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q1 चार्ज है और इसे मैंने Q2 चार्ज नाम दे दिया। ठीक है, इसे मैंने Q2 नाम दे दिया, तो Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाय इनके बीच का जो डिस्टेंस है R का स्क्वायर इज इक्वल टू m इंटू जी। ठीक है, तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, 9 इंटू 10 की पावर 9 होता है। ये Q1 कितना दे रखा है, 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8 दे रखा है, इंटू ये Q2 तो मुझे कैलकुलेट करना है, ये Q2 तो मुझे कैलकुलेट करना है, ये वाला चार्ज, डिवाइडेड बाय R का स्क्वायर, R कितना दे रखा है, 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2, तो यहाँ 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 आ जाएगा। मास कितना दे रखा है इसका, मास है 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3, तो 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू जी का वैल्यू हम 9.8 लेंगे। ठीक है, जी का वैल्यू 9.8 ही होता है। तो फाइनली अब ये क्यू निकालना है, जस्ट अब तो इसे रीअरेंज कर दीजिए। ठीक है, तो Q2 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2, 7 इंटू 10 की पावर माइनस 2 इंटू 10 इंटू 10 की पावर माइनस 3 इंटू 9.8 डिवाइडेड बाय ये 9 इंटू 10 की पावर 9 इंटू 5 इंटू 10 की पावर माइनस 8। ठीक है, अब देखिए जब आप इसे सॉल्व करोगे ना, तो इसका जो आंसर आता है, इसे आप खुद ही सॉल्व कीजिएगा, इसका जो आंसर है, नहीं तो वीडियो लेंथी हो जाते हैं। ठीक है, इसका जो आंसर आता है 1.067 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम आता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है।